नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी हेडलाइंस को। कर्नाटक पुलिस ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो से की वसूली। कोरोना हॉटस्पॉट में जारी रहेगा लॉकडाउन। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, कहा कहीं वुहान न बन जाए आगरा। आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों के लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी घोषित की। केंद्र और कुछ राज्यों से नाराज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आगे कानून के पन्ने पढ़े। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जिंदा और स्वस्थ, अटकलों के बीच दक्षिण कोरिया का दावा। दोस्तों, इन सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 70 से 892 पहुंच गई है, जबकि 6185 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि अब तक 872 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में 29,73,264 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जबकि 8,68,806 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,06,569 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही है, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। दोस्तों, जब आप वीडियो को देख रहे हो तो उस समय विश्व में संक्रमितों की संख्या कितनी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पहली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कोरोना हॉटस्पॉट में जारी रहेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन खोलने को लेकर एक नीति तैयार करनी होगी। राज्य अपनी नीति तैयार करे कि कैसे रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन को खोलना है। बैठक के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने विचार प्रधानमंत्री के सामने रखे। इनमें से 4 मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया। बताते चले कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। यह लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। तो वहीं इस बैठक के बाद मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की। हमने 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने का राय दी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले कि भारत में कोरोना वायरस से अब तक 872 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 70 से 892 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जिंदा और स्वस्थ, अटकलों के बीच दक्षिण कोरिया का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें किम जोंग उन 15 अप्रैल को अपने दादा के जन्मदिन के समारोह में शामिल नहीं हुए थे, जो कि उत्तर कोरिया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माना जाता है, जिसके बाद से उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई जा रही है। किम के स्वास्थ्य को लेकर तरह तरह की अटकलें सामने आ रही है। यही नहीं, कुछ अपुष्ट खबरों में उनकी मौत तक का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद CNN को रविवार को दिए साक्षात्कार में कहा कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जीवित हैं और ठीक भी हैं। शीर्ष अधिकारी ने कहा कि किम 13 अप्रैल से वॉनसोन में रह रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधियां दर्ज नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इससे पहले पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान में कहा था कि हमारे पास पुष्टि करने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है और उत्तर कोरिया के अंदर अब तक किसी भी तरह का विशेष गतिविधि का पता नहीं चला है, जिसके बाद यह बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, एनडीटीवी से बोले सीजेआई शरद अरविंद बोबडे, आपदा के समय देश के तीनों अंग मिलकर काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें देश के मुख्य न्यायाधीश अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने अदालत के सरकार की लाइन पर चलने के आरोप को सिरे से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की आपदा जैसी स्थिति में देश के तीनों अंगों अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होता है। उन्होंने कहा कि आपदा से निपटने के लिए तीनों अंगों को मिलकर सौहार्द के साथ काम करना होता है। बेशक महामारी से निपटने के लिए कार्यपालिका ही बेहतर है, लेकिन अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्य के निर्वहन से चूक कर लोगों के जीवन को खतरे में डालेगी तो न्यायपालिका वहां हस्तक्षेप जरूर करेगी। और अंत में उन्होंने देश और देशवासियों के लिए संदेश देते हुए कहा, इस घड़ी में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में सीआरपीएफ के 15 और जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या हुई 25। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर सीआरपीएफ के जवानों के कोरोना संक्रमित होने का मामला सामने आया है। दिल्ली में तैनात सीआरपीएफ की एक बटालियन में शनिवार को 15 और मामले कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 4 हेड कांस्टेबल भी शामिल है। इससे पहले इसी बटालियन के
9 जवानों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सीआरपीएफ में एक और कोरोना पीड़ित अहमदाबाद में है। कुल मिलाकर अब तक सीआरपीएफ के 25 जवान कोरोना महामारी के चपेट में आ चुके हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, आरबीआई ने म्यूचुअल फंडों के लिए 50,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी घोषित की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने सोमवार को निवेशकों का भरोसा कायम करने के लिए म्यूचुअल फंडों की खातिर 50,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी अर्थात एसएलएफ की घोषणा की है। दरअसल कुछ दिन पहले ही अमेरिकी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में मौजूद 6 फंडों को बंद करने की घोषणा की थी, जिसके बाद केंद्रीय बैंक ने म्यूचुअल फंडों के सामने आए तरलता संबंधी दिक्कतों के लिए कोरोना वायरस महामारी की वजह से पूंजी बाजारों में उतार चढ़ाव का जिक्र किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ म्यूचुअल फंडों को बंद हो जाने की वजह से निवेशित रकम लौटाने का दबाव तथा अन्य संभावित बुरे प्रभावों के चलते तरलता संबंधी दिक्कतें बढ़ गई है। बहरहाल आरबीआई ने कहा कि फिलहाल यह संकट सिर्फ हाई रिस्क डेट म्यूचुअल फंडों तक सीमित है और मोटे तौर पर उद्योग में तरलता बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कार्मिक मंत्रालय का बयान, केंद्र सरकार के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु घटाने का कोई विचार नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में मीडिया में आई कुछ खबरों को भी खारिज किया। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्ताव रखे जाने संबंधी खबरों को सिरे से खारिज करते हुए मंत्री ने कहा, न तो रिटायरमेंट की आयु घटाने का कोई प्रस्ताव रखा गया और न ही सरकार में किसी भी स्तर पर ऐसा कोई विचार हुआ है। सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो वक्त बेवक्त ऐसी गलत सूचनाएं मीडिया में देते रहते हैं और मीडिया में इन खबरों को सरकारी सूत्रों या कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के हवाले से चलाया जाता है। मंत्री ने कहा कि इससे उलट सरकार और डीओपीटी ने शुरुआत से ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक पुलिस ने सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो से की बदसलूकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो के पुलिस के हाथों पीटे जाने और हथकड़ी पहनाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसमें कोरोना वायरस लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर पुलिस के रवैये पर फिर से सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया में हाथ में हथकड़ी बांधे पुलिस स्टेशन पर सीआरपीएफ के कमांडो जवान की एक तस्वीर वायरल हो गई है। मामला सामने आने के बाद सीआरपीएफ अब इसको कर्नाटक पुलिस के प्रमुख के सामने उठाएगी। यह मामला कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुका का है। सीआरपीएफ का कोबरा कमांडो सचिन सुनील सावंत 23 अप्रैल को अपने घर के बाहर बाइक धो रहा था। इस दौरान लोकल पुलिस के साथ मास्क पहनने को लेकर सचिन की झड़प हो गई। आरोप है कि पुलिस को बताने पर भी कि वह कमांडो है उसको बुरी तरह पीटा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, हथकड़ी तक पहनाई गई, सड़क पर नंगे घुमाया गया और फिर जेल में डाल दिया गया। दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि उसने पहले कांस्टेबल का कॉलर पकड़ लिया, उसको मारा, लिहाजा उसके ऊपर आईपीसी की धारा 353 और 504 और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, न जांच न दवा, कहीं वुहान न बन जाए आगरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सोमवार को आरोप लगाया कि योगी का आगरा मॉडल विफल हो चुका है। पूर्व सीएम अखिलेश ने ट्वीट किया, महापौर के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना वायरस से लड़ने का आगरा मॉडल असफल होकर आगरा को वुहान बना देगा। उन्होंने कहा, न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या निजी अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर पृथकवास केंद्रों की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। अखिलेश ने आगरा के महापौर नवीन जैन द्वारा मुख्यमंत्री योगी को लिखे पत्र का हवाला देते हुए यह बयान दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस पत्र में जैन ने मुख्यमंत्री से आगरा को बचाने का अनुरोध किया था। पत्र में जैन ने कहा था कि आगरा गंभीर समस्या के दौर से गुजर रहा है। आगरा को बचाने के लिए बड़े फैसलों की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ हालात काफी गंभीर हो गए हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे आगरा को बचाइए, कृपया बचाइए। आगरा के महापौर की ओर से लिखे गए उक्त पत्र को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को ट्वीट भी किया था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।